नमस्कार सभी चैनल्स के और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, लोकतंत्र के चौथे आधार, सभी नमस्कार। एक हाल ही में एक वायरस का जिक्र आया है, बहुत सी खबरों में भी पढ़ा गया, तो मैंने भी सुना। और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कॉन्टेक्ट किया। लकीली उसी दिन ऑलमोस्ट 2 days बैक हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री जयप्रकाश नड्डा जी, उन्होंने भी एक ऑलमोस्ट एक पेज के ऊपर टिप्पणी भी दी और बात भी कही। बेसिकली उन्हीं की बात को एक से मैं दोहरा रहा हूँ। पहली बात, देयर इज़ नो कॉज फॉर एनी पैनिक, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो 2001 से न केवल भारत में बल्कि सभी देशों में एक प्रकार से भ्रमण कर रहा है। ये जिस प्रकार से हमारा, मैं समझता हूँ, भूमंडलीय कुछ हम देख रहे हैं आपके जनवरी के महीने में भी जून का आभास हो रहा था। हम में फंक्शन में मैं बात कह रहा था कि जनवरी के महीने में जून का आभास हो रहा है, जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 18 वी वर रिकॉर्डिंग, जहाँ पे कि बर्फ पड़ती थी उन दिनों। ऐसा ही ये मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल के वायरस की कहानी है, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू आई थिंक क्लाइमेट चेंज। मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट आई फील कि अगर हर ऋतु समय की आए, वर्षा के वक्त वर्षा हो तो लोग खुशहाल होते हैं, किसानों की फसल अच्छी होती है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, सर्दी के वक्त सर्दी भी अच्छी लगती है और गर्मी के वक्त गर्मी भी अच्छी लगती है। हमारे पास तो 6 ऋतु अभी तक भी हैं, वी आर लकी इन दिस कंट्री। फिर भी मैं समझता हूँ कि बता देना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल वायरस है और जिसकी रोग निरोधक शक्ति कभी भी कम हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, छोटा हो, वयस्क हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो किसी पे भी उसका आक्रमण, इवन वायरस लाइक कोरोना, तो ये नहीं कह सकते हम कि टोटली पूरे हमारे मेडिकल केयर सिस्टम से बाहर हुआ है। कभी बहुत सी जगह अगर पूछते रहते हम तो कहते हैं कि कोई आदमी अभी भी कोरोना से ग्रस्त होते हैं, परंतु ये एक प्रकार का वेव नहीं है कि भाई ऐसे जैसे चल पड़ा, तो जैसे उस वक्त हमारी हालात हुए थे, वी लॉस्ट सो मेनी पीपल, बिकॉज ऐसा भी समय था कि निधन होने के बाद पेरेंट्स तक की बच्चे ने देखा, इतना बड़ा भय हो गया था पैदा। ऐसे किसी भय को पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही इसमें किसी प्रकार की घबराने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, फिर भी एहतियात के तौर पे जैसे हम हाथ धोते हैं, कहीं किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हाथ धोने की सुविधा हो, साबुन से हाथ धोने में कोई हर्ज नहीं, और ज़्यादा हाथ में लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। वो तो वैसे भी हम नमस्कार करते हैं भारतीय संस्कृति के मुताबिक, और वही हमारी संस्कृति अभी कायम रहनी चाहिए। कोई ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जैसे कि छींके आ जाना, कफ हो जाना और थोड़ी वीजिंग, मतलब किसी प्रकार से कोई सांसें में या कोई तकलीफ हो, इस प्रकार के इसके सामान्य चीज़ें, बुखार भी हो जाता है हल्का। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई आइडेंटिफाइड केस कोई पूरे भारत में नहीं कह सकते कि भी ये जो कोई, जो भी इसका नाम है, मैं पूरा नाम बता दूँ आपको, HMPV, हाँ, मैं तो एक बार भी HMV यादव को हिज मास्टर वॉइस बीच में से पी ऐड करना, निमोनिया छूटा। तो ये जो भी वायरस, इसका मैं पूरा मतलब कहने का मतलब है कि इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द, हमारी जो श्वसन क्रिया होती है, दैट इज कंसर्न विद द लंग्स। और अगर सांस से मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी आपको लगे तो इसका मतलब ही थोड़ा एहतियात लेनी चाहिए। नज़दीक के सेंटर में चले गए, जहाँ जहाँ हमारे स्वास्थ्य के सुविधाएँ हैं, चाहे वो बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो कोई और हॉस्पिटल हो, तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि क्राउडेड एरियाज में हमें अपने को वो करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। जब क्राउडेड एरिया में जाएँ तो हम अपना मास्क का इस्तेमाल करें, और एक जो सैनिटाइजर होता है नॉर्मली मैं इलाज है भी कि नहीं,
सैनिटाइजर सबको थोड़ा सा रखना चाहिए इस तरह का। ये छोटा था, ये पहले बहुत दिनों से तो हमने जब तक था तो उससे क्या है कि हम कहीं किसी कांटेक्ट कर लें थोड़ी देर कर दिया या कहीं कोई चीज़ छू ली गलती से इसको हो गया, तो इससे भी हम एक प्रकार से इतिहाद का है ये चीज़ नथिंग बट एक अपने इस मामले से निपटने की तैयारी है भी किसी प्रकार से हमारे संक्रमण हो। एक बात और, ये सर्दियों के दिनों में ही ये चीज़ फैलती है। इसमें कल मेडिकल एक्सपर्ट्स भी आए तो मैं बात कर रहा था, इस सर्दी के दिनों में ज़्यादा बढ़ती है ऐसी चीज़ें, और जैसे जैसे मौसम सामान्य होता जाएगा शायद ये बीमारी भी आपके बीच में से लुप्त होती जाएगी, ऐसा भी एक उन्होंने निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी क्या सर इस वायरस को लेकर? हाँ, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। हमारी सबसे पहली तो जो एडवाइजरी है सबको दे दी राइट अप टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, चाहे वो जोनल हॉस्पिटल है, चाहे वो रीजनल हॉस्पिटल है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है, हर स्तर तक हमारी एडवाइजरी जारी है। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास भगवान न करे कोई ऐसी हो तो एडिक्वेट वे में हम तैयार हैं। वी हैव इनफ स्पेस और इनफ हमारी मतलब जो खासकर ऑक्सीजन की मेन चीज़ होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर या PSA प्लांट्स इन वेरियस हॉस्पिटल वेयर आई सॉ। कुछ कुछ जगहों में नहीं भी है तो उनमें हम उनकी प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं। जैसे मैं उस क्षेत्र में गया था, नूरपुर ज्वाली है, वो जो फतेहपुर का इलाका है, तो जहाँ एक आदमी का कमी है वहाँ कर रहे। अदरवाइज PSA प्लांट, चाहे हमारा मेन हॉस्पिटल सोलन हो, हमारे को PSA प्लांट भी है, IGMC हो, सब जगह हमारे पास पूरी जो हमारी जिसके गैस होने चाहिए सिलेंडर और दूसरी तैयारी, बिल्कुल तैयारी हमारी है। ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमारे मतलब तैयार स्पेस जैसे एरिया, वैसे फॉर एनी इमरजेंसी वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड। कोई ऐसी बात हो जाए तो सरकार के पास किसी